कोरोना वायरस के बढ़े प्रभाव के बीच चीन पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। यूरोपीय यूनियन ने चीन के खिलाफ कठोर रणनीति अपनाने का फैसला लिया है। यूरोपीय संघ ने अमेरिका की जगह एशिया को वैश्विक शक्ति के केंद्र के रूप में उभारने के संकेत दिए हैं। यूरोपीय संघ के विदेशी मामलों के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने भारत के नाम लिए बिना ही कहा कि चीन के खिलाफ कठोर रणनीति बनाने में सबसे जरूरी है कि हम एशिया के लोकतांत्रिक देशों के साथ बेहतर रिश्ते विकसित करें। यूरोपीय संघ के विदेशी मामलों के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने जर्मनी के राजदूतों के साथ बैठक के दौरान कहा, विश्लेषकों ने अमेरिकी नेतृत्व वाली प्रणाली के अंत और एशियाई सदी के आगमन के संकेतों को लेकर आगाह किया है। उन्होंने कहा कि यह अब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। कोविड-19 महामारी को वैश्विक शक्ति के केंद्र को पश्चिम से पूर्व की ओर ले जाने वाले महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा सकता है। इस बैठक में जोसेफ बोरेल ने यह भी कहा कि यूरोपीय यूनियन के लिए पक्ष चुनने का दबाव बढ़ रहा है। 27 देशों के समूह को अपने हितों और मूल्यों का पालन करना होगा। चीन का उदय प्रभावशाली रहा है, लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि ब्रुसेल्स और बीजिंग के बीच संबंध हमेशा विश्वास और पारदर्शिता पर आधारित नहीं रहे। हमें चीन के लिए अधिक मजबूत रणनीति की जरूरत है, जिसके लिए हमें एशिया के लोकतांत्रिक देशों के साथ काम करना होगा। जाहिर है कि जोसेफ बोरेल का साफ इशारा भारत की तरफ था, जो एशिया के एक मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में अपना स्थान रखता है। एशिया में अब तक व्यापार के मामले में चीन ने पूरे बाजार पर कब्जा कर रखा था। लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से और चीन की नीतियों की वजह से हजारों कंपनियां चीन छोड़कर दूसरे देशों में अपने व्यापार को बढ़ाने की राह देख रही हैं। ऐसे में एक बड़े बाजार के रूप में भारत उनके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। कई देशों की कंपनियों ने अब तक भारत आने का अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और भारत सरकार भी लगातार इस दिशा में काम कर रही है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भी इसकी तैयारी के लिए दिशा निर्देश दिए हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द उसके सकारात्मक नतीजे भी देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।